हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। यह हिंदी का जो आपका 4th सेमेस्टर है उसका हिंदी अनुवाद का ये प्रीवियस पेपर है 2023 का। तो चले देख लेते हैं कि आपका 2023 में हिंदी अनुवाद का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, अनुवाद की परिभाषा लिखिए। तो अनुवाद की परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। दोबारा बोल देती हूँ। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को तथा संभव व सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। इसमें अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक अनुवाद किसे कहते हैं। तो सृजनात्मक अनुवाद जो हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, जैसे आपका गद्य का, जैसे कि हम नाटक का, कोई नाटक है उसका अनुवाद हम कहानी के रूप में कर रहे हैं, या कहानी का अनुवाद हम उपन्यास के रूप में कर रहे हैं, मतलब एक रचना का दूसरी रचना में परिवर्तन करना, वो सृजनात्मक अनुवाद कहलाता है। अगला है आपका मिथिक कोश किसे कहते हैं। तो मिथिक कोश एक हमारी जो कल्पना होती है उसको हम मिथिक कोश कह सकते हैं, कि जो सच नहीं है, हमने कल्पना कर रखी है कि ये चीज़ ऐसे थी और ऐसे ही है, तो ये चीज़ें हमारा मिथिक कोश के अंतर्गत आ जाती हैं। कल्पनाओं को हम मिथिक कह सकते हैं। जैसे इसमें हमारे जो पुराण हैं, या महाभारत, रामायण, और जो हमारी जो पुस्तकें हैं, रामचरितमानस, इनमें जो लिखा गया है वो हम लोगों को पता नहीं है कि वो हकीकत थी या मतलब एक दूसरे की कल्पना थी। तो इसी चीज़ को मिथिक कहते हैं, कि हमें वास्तव में पता नहीं होता कि वो सच है या वो काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन है, मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद से क्या तात्पर्य है। तो मशीनी अनुवाद है जो आप कंप्यूटर द्वारा जो अनुवाद करते हैं उसको मशीनी अनुवाद कहते हैं। फिर है आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गए थे। तो इसमें पूछी गई थी, अनुवाद की सीमाएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। अनुवाद की सीमाएं, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है अनुवाद की सीमाओं को। पहली है भाषा परक सीमा, और दूसरी है सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं, और तीसरी है पाठ प्राकृतिक परक सीमाएं। तो इसमें जो इसकी सीमाओं का आप मतलब इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे भाषा परक सीमाएं हैं, तो इसमें एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद जो करते हैं वो भी उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, या उसकी भी कुछ बाध्यताएं होती हैं। जैसे आप ले लीजिए कोई उदाहरण, कि लकड़ी कट रही है, और फिर उसी को हम दूसरी तरह कह सकते हैं कि लकड़ी काटी जा रही है। तो इसमें अर्थ परिवर्तन हो गया। पहले तो था कि लकड़ी कट रही है, कि लकड़ी कट रही है, और दूसरा हो रहा है कि लकड़ी को काटा जा रहा है। तो दोनों में अर्थ का परिवर्तन हो गया। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि उसका जो अर्थ है वो परिवर्तन ना हो अनुवाद करते समय।
एक भाषा का दूसरी भाषा में। इसी तरह आपका आ जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक जो सीमाएं हैं उसमें भी, कि जैसे एक देश की संस्कृति और सामाजिक जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन होता है दूसरे देश की तुलना में। जैसे आप मान लीजिए भारत में ही हैं आप, भारत की जो सांस्कृतिक वो है सभ्यता है उसमें कितना परिवर्तन है, और बाहर विदेश में चले जाइए इंग्लैंड अमेरिका, उनकी संस्कृति में कितना परिवर्तन है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर भी उसकी सीमाओं को हम ध्यान में रखकर अनुवाद करते हैं। ऐसे ही आप आ जाते हैं कि पाठ की प्राकृतिक परख, जैसे जो मूल भाषा है जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसके अर्थ और उसके जो भाव हैं उसमें, और जो जिस भाषा में हम उसका अनुवाद कर रहे हैं उसमें तो अंतर नहीं होना चाहिए। पाठ का भी जो उसकी प्राकृति है वो दूसरी भाषा में भी वही प्राकृतिक होनी चाहिए, ये उसकी सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पारिभाषिक शब्द के लक्षण, मिस्टर कार्यालय हिंदी, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका अनुवाद के क्षेत्र में सांकेतिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो इसमें सांकेतिक प्रणाली से जो संकेतों के द्वारा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है या इशारों के द्वारा जो अपनी बात को दूसरों तक समझा सके और दूसरे की बात को वो समझ सके, तो ये सांकेतिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर। तो इसमें अनुवाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार वर्णन कीजिए। तो अनुवाद के जो क्षेत्र हैं वो दो, अनुवाद के क्षेत्र में आप इसके विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि आप साहित्य के क्षेत्र में आप इसे काव्य या मतलब पद और गद्य इनके क्षेत्र में कह सकते हैं कि कहानी, उपन्यास, निबंध आदि के क्षेत्र में अनुवाद होता है। और काव्य का अनुवाद हम जैसे हमारा कोई दोहा है तो उसका हम अनुवाद किस में करते हैं, अपनी भाषा में, तो वो उसका पद से पद में अनुवाद हो गया। फिर आ जाता है आपका इसका अगला क्षेत्र हो जाएगा आपका कार्यालय के क्षेत्र में। और एक और है कि आपका वैज्ञानिक क्षेत्र में भी है अनुवाद, और विधि या इसे कानून के क्षेत्र में भी कह सकते हैं आप अनुवाद, और बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद, ये आपके इसके क्षेत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अनुवाद के क्षेत्र में विभिन्न कोशों के उपयोग से आप क्या समझते हैं, सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका अनुवाद का मूल्यांकन एवं समीक्षा से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन का अर्थ यही होता है कि जो अनुवाद किया गया है कि उसका तुलनात्मक अध्ययन करके वो उन त्रुटियों को बता सके। अगला क्वेश्चन है आपका पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके निर्माण के सिद्धांत पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। फिर है आपका सामाजिक विषयों का अनुवाद विषय पर विस्तार पूर्वक अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये आपके क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।